वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग कराए बगैर गैर आईनी करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सुप्रीम कोर्ट का सूरत हाल पर आज खुद नोटिस, केस की मजीद समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कोई इदारा गैर आईनी हरकत नहीं करेगा। सियासी जमातें और इदारे सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाएं। तमाम जमातें पब्लिक ऑर्डर बरकरार रखें। अभी से प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम फैसला करें कि वो किसको चाहती है। वज़ीर आज़म की अवाम को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। कहा अचकन सिलवाने वाले और लोगों को खरीदने वालों के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला बाहर की कुव्वत ने नहीं, मुल्क के अवाम ने करना है। कौम ने घबराना नहीं है। मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। कहा इमरान नियाजी और उनके हवारियों ने खुली आइन शिकनी की। आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। आइन की शिक 5 को इस्तेमाल किया गया। उसी में लिखा है कि हर सूरत आइन पर अमल किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा सबको कहा था घबराना नहीं। कौमी सलामती काउंसिल ने वाज़े तौर पर कह दिया कि अदम एतमाद बैरूनी साजिश है। इजलास में सारे सिक्योरिटी चीफ्स शरीक थे। पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीकी एहलकार से गुफ्तगू के मिनट्स दिखाए गए। तस्दीक की गई कि बाहर साजिश बनी और पाकिस्तान में मुदाखलत की गई। हमें छोड़ने वालों से सफारत खाने के लोग मिल रहे थे। मुल्क की आला तरीन बॉडी की कन्फर्म करने के बाद अदम एतमाद और नंबर का कोई मकसद नहीं रहता। की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद को आइन के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कासिम सोनी ने कहा अदम एतमाद आइनी, कौमी और मुल्की खुद मुख्तारी के मुनाफी है। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर ही इजलास मुलतवी कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास की रोलिंग जारी कर दी। स्पीकर असद कैसर ने रोलिंग की तौसीक कर दी। कहा अदम एतमाद और बैरूनी साजिश का वाज़े ताल्लुक था। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में ब्रीफिंग सुनकर धचका लगा। मौजूदा सूरत हाल के तहत अदम एतमाद पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला आइन के खिलाफ है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी के कहने पर इमरान खान को एनआरओ नहीं दे सकते। इमरान खान के पास आलमी साजिश को कोई सबूत नहीं है। दुनिया को दिखाया हमारे पास 190 से ज़ायद अरकान हैं। अक्सरियत खोने वाला असम्बली तहलील नहीं कर सकता। इमरान खान आर्टिकल 6 में फंस गए हैं। शेख साहब, आपके ख्याल में इस फैसले की तायीद रियासती इदारे भी कर रहे हैं? 110%। थैंक यू। ये आपका असेसमेंट है कि इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है मेरी। शेख रशीद अहमद ने कहा असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले को रियासती इदारों की तायद हासिल है। हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में सवाल किया गया कि क्या इस फैसले की तायद रियासती इदारे भी कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा 110% और ये उनकी असेसमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की हम न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आज जो कुछ हुआ इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो कुछ हुआ वो खालिस्तान सियासी अमल था। इन इक़दामात से ना तो इदारे का कोई अमल दखल है ना ही कोई ताल्लुक। हम न्यूज़ ने सवाल किया कि क्या आज के इक़दामात में फ़ौज की रजामंदी शामिल थी? एब्सोल्युटली नॉट। DGISPR का दो टोक जवाब। ऑपोजिशन ने अपने तौर पर कौमी असम्बली का इजलास सजा लिया। अय्याज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाली। ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी करा डाली। 196 अरकान तहरीक के हक में वोट डाला। कौमी असम्बली हॉल की लाइट्स बंद की गईं, बाद में फिर जला दी गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अदालत इन इक़दामात को उठाकर फेंक देगी। हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इनको अगर इलेक्शन का शौक है तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के सवाल पर कहा यह सोच दोस्तों की सोच नहीं थी। दोस्तों की सोच पर चलना पड़ता है।
फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, स्पीकर की रोलिंग को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चूचू का मुरब्बा चाहता था हुकूमत चली जाए, हुकूमत चली गई। सियासी जमातें शेर क्यों नहीं बन रही? सियासी फैसले अदालतों में नहीं सड़कों पर होते हैं। ऑपोजिशन को निगरान सेटअप के लिए खत लिख रहे हैं। मुल्क में 90 रोज बाद आम इंतखाबात होंगे। इस शेर के बच्चे हैं तो आए इलेक्शन लड़े। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद जाली वज़ीर आज़म के खिलाफ एजेंडे पर थी। गैर मुताल्लिका खत का सहारा लेकर भोंडी हरकत की गई। मुल्क को सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया गया। इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया। इमरान खान हार कर भागे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा, इमरान खान मजीद 15 दिन वज़ीर आज़म रहेंगे। हज के बाद नए इलेक्शन होंगे। ऑपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई। नवाज शरीफ नहाए धोए रह गए। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए तरावी पढ़ाएं। सिलेक्टेड का ताना देने वाले मैदान में आए। जेरी ब्लॉसम बड़े चैंपियन बनते थे। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर वापस आएगा। मेरी ख्वाहिश है सूबाई असम्बलियां भी तोड़ दी जाए। वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग न हो सकी। पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली में हंगामा। ऑपोजिशन ने इकदाम गैर आईनी करार दे दिया। रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली में नून लीग के अरकान ने शोर शराबा किया। हमारे साथ आने वाले पीटीआई अरकान पर हमला किया गया। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन दोनों फारिग हो गए। अलीम खान ये काम छोड़ें, सोसाइटीज़ का काम करें। जहांगीर खान तरीन लंदन में रहते हैं, वो वहीं रहें। चौधरी सरवर मेरे भाई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली इजलास मुलतवी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा, पीटीआई के अरकान ने हमारे अरकान पर हमला किया। इजलास गैर जमहूरी तरीके से मुलतवी किया गया। हमारे 200 से जायद अरकान ऐवान में मौजूद थे। उमर सरफराज चीमा ने बतौर गवर्नर पंजाब हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की भी तकरीब में शिरकत। विफाकी हुकूमत ने चौधरी सरवर को गवर्नर के ओहदे से बरतरफ किया था। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर अपनी ही पार्टी के खिलाफ फट पड़े। कहा, हम अपने दिल पर पत्थर रखकर इमरान खान के साथ खड़े रहे। 3.5 साल ब्लैकमेल करने वाले शख्स को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। इमरान खान ने कहा, पंजाब असम्बली का इजलास हर सूरत 3 अप्रैल को होना चाहिए। रात को कॉल आई, परवेज इलाही हार रहा है, इजलास मुलतवी करें। तहरीक इंसाफ पर पंजाब में मुलाजमतें बेचने का भी इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को कलअदम करार देने और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के लिए इस्तदा। दरखास्त में सदर, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को फरीक बनाया गया। रहनुमा पीटीआई फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, 7 मार्च को हमारे सफ़ीर को मीटिंग में तलब किया जाता है। सफ़ीर को बताया जाता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। आइन के आर्टिकल 5A के तहत रियासत से वफादारी पर शहरी का फ़र्ज़ है। बताया गया कि बैरून मुल्क की मदद से हुकूमत हटाई जा सकती है। क्या पाकिस्तान की आवाम कठपुतलियाँ हैं? ये तमाशा नहीं चल सकता। कौमी असम्बली तहलील, अब क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे सकती है? क्या निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत आएगी? निगरान हुकूमत में कौन कौन होगा? इलेक्शन कब होंगे? क्या इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे? सबके जहनों में सवाल पैदा हो गए। बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन ने कहा, करारदाद असम्बली में पेश हो जाए तो उस पर वोटिंग लाजमी होगी। स्पीकर की रोलिंग ख़त्म हो गई तो असम्बली भी बहाल हो जाएगी। हुकूमत ने गैर मुतवक्के चाल चली। इमरान खान ने लंबा छक्का मारकर गेंद गुम कर दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा, आज हमारी पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन है। हुकूमत तीसरी क़ुव्वत को दावत दे रही है। अदालत स्पीकर और वज़ीर आज़म के गैर कानूनी इक़दामात को रोके। असम्बली तहलील करने का कोई जवाज़ नहीं। सिविल सोसाइटी और वकला को आगे आना होगा।
मरियम नवाज ने कहा, अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आयन का हुलिया बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सज़ा ना दी गई तो मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। ताकत के नशे में धुत इमरान खान अपने ऊपर खुदकुश हमला कर बैठा है। इमरान का ड्रामा और कहानी अब हमेशा के लिए खत्म। साबिक विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, बैरूनी क़ुव्वतों के डमी इलेक्शन से फरार इख्तियार करते नजर आएंगे। अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट में मज़ाहिया सेशन चलाया। उमर अयूब खान बोले, फील्ड के लोग हैं, मैदान में जाएंगे, अब 2/3 अक्सरियत की सोनामी आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया। कहते थे आखिरी गेंद तक खेलेंगे, लेकिन विकेट उठाकर भाग गए। इनका जमहूरी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के इलाके PIB में इमारत गिर गई, 7 बच्चे जख्मी। हुक्काम के मुताबिक इमारत में 4 भाई रिहाइश पजीर थे। इमारत टेढ़ी होने के बाद दूसरे मकाम पर मुंतकिल हुए थे। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने इस्तीफा दे दिया। कहा, हुकूमत ने गैर आईनी इकदाम किया, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकता। पंजाब असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। कहा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मसूद अहमद मुस्ताफी। कहा, हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकता। मेरे हल्के के साथ बार बार ज्यादती की गई, ज़मीर की आवाज़ पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। रहनुमा नून लीग सेनेटर मुसद्दिक मलिक जज्बाती हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे तो गुस्से में दिखाई दिए। मुसद्दिक मलिक ने आस्तीनें चढ़ा ली, बाजू लहरा लहरा कर गुफ्तगू करते रहे।